हेलो फ्रेंड, आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं केमिस्ट्री, जो कि मेन इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। ये देखिए दोस्तों, मरकरी पारा जो है कि तरल पदार्थ में मिलता है मीथेन गैस को मीथेन को मार्स या दलदली गैस कहते हैं। ठीक, इनकी सोडियम पोटेशियम को चाकू के से काट सकते हैं, पनीर की तरह। बायोगैस में मीथेन सबसे ज़्यादा होती है, CO2। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ब्लड में घुलनशील होती है, ऑक्सीजन को कम कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। देखिए, NaCO3 बेकिंग पाउडर, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। देखिए, CaOCl2 इसे ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। पानी साफ करने के लिए, कीटाणु मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है। देखिए, अम्ल एम कक्ष में ये 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, अम्ल खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। और क्षार जो कड़वा होता है, लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते या जिंक का परत चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, लोहे के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है चमकने के लिए। ये मॉडर्न पीरियोडिक के जनक मेंडलीव को जाना जाता है। मॉडर्न पीरियोडिक के जनक मेंडलीव को जानते हैं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर हमारे दांत का pH 5.5 से कम होता है। ठीक है, सड़ने से ये ब्लीचिंग पाउडर में पानी मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। यदि हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो चेक करना है, तो वहाँ पर मोमबत्ती जला देते हैं, जिससे पॉप पॉप की आवाज़ आती है। ठीक, पॉप साउंड आती है। CO2 के पास मोमबत्ती जलाते हैं। प्रत्येक तत्व 5 चीज़ से मिलकर बने होते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तीनों होता है ऑक्सीजन मिलकर एक ओजोन परत, 3 ऑक्सीजन मिलकर एक ओजोन परत बनाते हैं। ये ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। 12 से 35 किलोमीटर के बीच में पराबैंगनी किरण से बचाती ओजोन लेयर में 3 अणु होते हैं। देखिए, घास खाना सड़ने से बचाने के लिए उसमें चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक, नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 18वें ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक, नोबल गैस में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 18 ग्रुप में पाए जाते हैं। नोबल गैस की संख्या 6 होती है। रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ठीक, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान संख्या के आधार पर है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर है। ठीक, देखिए, मोनोजाइट रे केरल में मालवा में थोरियम का भंडार है। मोनोजाइट रे क्या है? फॉर्मिक एसिड को मेथेनाइक अम्ल भी कहते हैं। फॉर्मिक एसिड को मेथेनाइक अम्ल भी कहते हैं। ये लैब में मरे हुए जीव रखे जाते हैं फॉर्मिक एसिड को में या मेथेनाइक अम्ल में। देखिए, एंटोवान लेवोसियर, इन्होंने 2 रासायनिक संयुक्त पूर्ण दिया है। ठीक, ऑक्सीडेशन, ये खाने में बदबू से बचाता है। ऑक्सीडेशन से खाने में बदबू आती है। और ये देखिए, विसरण के कारण अगरबत्ती, कुकर के दाल आदि ये सब गमकते हैं सब। अच्छा। देखिए, परमाणु क्यों खिंचता है? गुरुत्वाकर्षण के अनुसार। देखिए, ज़्यादा होती है परमाणु ठोस में होती है, उससे के बाद द्रव में आ जाती है परमाणु संख्या। उसके बाद जो है कि इसमें गैस में आ जाता है। देखिए, ये गैस है, द्रव है, ये ठोस है। ये देखिए, अम्ल है और इधर क्षार है। इधर आएगा तो अम्ल रहेगा, इधर आएगा क्षार रहेगा। देखिए, दुनिया में 118 तत्व पाए जाते हैं। धातु व धातु दोनों के रूप में विषम कार्य नहीं करता है। विषम का अणु भार 83 होता है। ये देखिए, पारस या मणि गोल्डेन नाम का व्यक्ति कोई बीमार अल्केमिया नागमणि से
पिल्टा से पहले ब्लैक होता था। हाइड्रोजन सबसे पहले बना ब्रह्मांड में। देखिए केमिस्ट्री शब्द ये अरबी शब्द से आया है और अरबी के में कीनिया में कहते हैं, अरबी में से मैकेनिया कहते हैं। ग्रीक मिस्र नील नदी से निकला है केमिस्ट्री। ये सारी दुनिया छोटे छोटे परमाणुओं से बनी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन। देखिए नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर मास नंबर बनाते हैं। देखिए द्रव्यमान का नियम जो है फ्रांस के लेवोसिया ने दिया था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए CO2 आग बुझाने के काम आती है और ये हमारे मुख से निकलता है। CO2 ऑक्सीजन का अनुपात 3:4 होता है। ठीक, देखिए डाल्टन ने परमाणु थ्योरी 1803-4 में दिया था। ठीक, एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। देखिए अलग अलग तत्व के समान अनुपात मिलते हैं तो यौगिक बनते हैं। हम हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। ऑक्सीजन को ईंधन जलाने के काम में आता है ऑक्सीजन। महर्षि कर्ण ने सबसे पहले परमाणविक भाषा दिया था। ठीक, ये दो या दो से अधिक तत्व वस्तु से मिलकर बना होता है, ये उसे यौगिक कहते हैं। प्रोटॉन सन 1886 में खोजकर्ता ई गोल्डस्टीन है। प्रोटॉन के 1886 में खोजकर्ता ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने कैनाल रे से खोजा था। प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने कैनाल रे से खोजा था। ठीक, प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻27 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻27 होता है। ठीक, प्रोटॉन प्लस होता है इसका 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक, ईट पग नाच इलेक्ट्रॉन इसे इलेक्ट्रॉन होता है। पग प से प्रोटॉन होता है, न से नाच होता है। ठीक, और इसका इलेक्ट्रॉन का जी थॉम्सन ने किया था, इसका नाच का चैडविक ने किया था और प्रोटॉन के साथ ई गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक, आवेश का अनुपात। लेकिन न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इस पर न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। ठीक, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। 1.74 इंटू 10⁻27 होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक, और इसकी खोज 1911 में हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज 1911 में हुई थी। ये थॉम्सन परमाणु मॉडर्न, ये जो है कि लाल तरबूज पर दिए थे अपना। देखिए लाल है, ये काला है, ये बीज है, ये लाल लाल ऊपर का चीज़ है। अल्फा किरण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए गोल्ड फॉइल को सोने की चादर का प्रयोग किया जाता है उसमें। ये देखिए 1911 में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के द्वारा केंद्रक का खोजा था। 1911 में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के द्वारा केंद्रक को खोजा था। देखिए 1911 में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के द्वारा केंद्रक को खोजा था। 1911 में रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के द्वारा केंद्रक का खोज किया था। ये प्रोटॉन की खोज जो है कि 1886 में हुआ था। न्यूट्रॉन 1897 हुआ था। प्रोटॉन का 1886 में हुआ था। इलेक्ट्रॉन का 1897 हुआ था। न्यूट्रॉन का 1911 में हुआ था। ठीक, न्यूट्रॉन का 1911 में, इलेक्ट्रॉन का 1997 में, प्रोटॉन का 1886 में हुआ था। देखिए रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए केमिस्ट्री का नाम IUPAC के पर रखा जाता है। IUPAC के नाम पर विषय पर रखा जाता है। केमिस्ट्री का नामकरण करता है IUPAC। देखिए परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या होती है। परमाणु संख्या ये प्रोटॉन की संख्या होती है। देखिए द्रव्यमान नंबर बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस
न्यूट्रॉन की संख्या होती है। ठीक, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ये देखिए, हाइड्रोजन का प्रोटॉन होता है एक होता है, परमाणु संख्या हाइड्रोजन का एक होता है, और द्रव्यमान संख्या भी एक होता है, इलेक्ट्रॉन संख्या भी एक होता है। हीलियम का प्रोटॉन एक होता है, द्रव्यमान संख्या 2 होता है। हीलियम का प्रोटॉन संख्या 2 होता है, परमाणु संख्या 2 होता है, न्यूट्रॉन 2 होता है, द्रव्यमान 4 होता है और इलेक्ट्रॉन 2 होता है। लिथियम का द्रव्यमान 3, लिथियम का प्रोटॉन संख्या 3 होता है, परमाणु संख्या 3 होता है, ये न्यूट्रॉन 4 होता है और द्रव्यमान संख्या 7 होता है और ये इलेक्ट्रॉन 3 होता है। बेरिलियम का प्रोटॉन 4 होता है, परमाणु 4 होता है, न्यूट्रॉन 5 होता है, द्रव्यमान संख्या 9 होता है, इलेक्ट्रॉन 4 होता है। बोरान में प्रोटॉन 5, परमाणु 5, न्यूट्रॉन 5, द्रव्यमान 5 और इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान 9 होता है। और ये बोरान में प्रोटॉन 5, परमाणु 5, ये न्यूट्रॉन 5 और द्रव्यमान 5 11 और इलेक्ट्रॉन होता है 5 होता है, द्रव्यमान 11 होता है। कार्बन का 6 होता है, परमाणु संख्या 6 होता है, प्रोटॉन 6, परमाणु 6, न्यूट्रॉन 6 और ये द्रव्यमान 12, इलेक्ट्रॉन 6। नाइट्रोजन में 7 होता है, द्रव्यमान, परमाणु 7 होता है, न्यूट्रॉन 7 होता है, द्रव्यमान 14 होता है, इलेक्ट्रॉन 7 होता है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन 8, ये परमाणु 8, न्यूट्रॉन 8, द्रव्यमान 8, द्रव्यमान 16 और ये इलेक्ट्रॉन 8। देखिए, फ्लोरीन होता है 9 होता है प्रोटॉन, ये परमाणु 9 होता है, न्यूट्रॉन 10 होता है, द्रव्यमान 19 होता है और ये इलेक्ट्रॉन 9 होता है। और नियॉन में प्रोटॉन 10, परमाणु 10 और ये 12 होता है, न्यूट्रॉन और ये 23 होता है, द्रव्यमान संख्या 23 और ये 11 होता है। देख लीजिए, नाइट्रोजन 7 होता है, ऑक्सीजन 8 होता है, फ्लोरीन 9 होता है, नियॉन 10 होता है, सोडियम 11 होता है, मैग्नीशियम 12 होता है, एल्युमिनियम 13 होता है। प्रोटॉन संख्या ये है। ये प्रोटॉन सिलिकॉन में 14 होता है, फॉस्फोरस में 15 होता है और सल्फर में 16 होता है, क्लोरीन में 17 होता है। परमाणु संख्या सिलिकॉन में 14, फॉस्फोरस में 15, ये सल्फर में 16 और क्लोरीन 17 है। CaCO3 मार्बल का फार्मूला होता है CaCO3। परमाणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इसकी पहचान जो है कि प्रोटॉन के आधार पर होती है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। दो तत्वों को मिलाने पर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन में 6.02 × 10⁻23 एटम होते हैं। 1 ग्राम न्यूट्रॉन में 6.022 × 10⁻23 एटम होते हैं 1 ग्राम न्यूट्रॉन में। देखिए, आवेशित कण में आवेशित परमाणु में प्रोटॉन बराबर होते हैं। आवेशित समस्थानिकीय समान तत्व के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कार्बन के एटम परमाणु का नंबर 6 होता है। समान परमाणु संख्या या असामान्य द्रव्यमान संख्या, ये न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होते हैं। समान परमाणु संख्या या असामान्य द्रव्यमान संख्या, ये न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होते हैं। केवल कार्बन के एटम परमाणु का नंबर 6 होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा आइसोटॉप पोलेनियम की होती है। सबसे ज़्यादा आइसोटॉप पोलेनियम की होती है। ये कार्बन 14 का उपयोग मृत वस्तु का पता लगाने के लिए करते हैं। कार्बन 12 किसी द्रव्यमान परमाणु बाहर से निकलने के लिए होता है। कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान बाहर निकालने के लिए करते हैं। संभारिक, देखिए संभारिक, ये आइसोबार, ये समान द्रव्यमान संख्या होता है लेकिन परमाणु संख्या असमान होती है।
देखिए तो H+H दो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। इसमें द्रव्यमान होता है, ये जगह घेरता है, ये एक पदार्थ है, सबसे छोटा अणु होता है। पानी की सबसे छोटी इकाई हाइड्रोजन है कि पानी का एक अणु 3 परमाणु मिलकर बनाते हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसमें 7 परमाणु होते हैं। देखिए CH3COOH, CH3COOH इथेनॉल एसिड सिरका होता है। एक से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं जो स्वतंत्र होते हैं। कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 1 ग्राम में 1 मोल होता है। एक हीलियम में 4 ग्राम में 1 मोल होता है। कार्बन में 12 ग्राम में 1 मोल होता है। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 1 मोल होता है। कार्बन के एक है कैल्शियम में Ca 40 ग्राम में 1 मोल होता है। ठीक, हाइड्रोजन के 40 ग्राम में 1 ग्राम में 1 मोल होता है। हीलियम के 4 ग्राम में 1 मोल होता है। कार्बन के 12 ग्राम में 1 मोल होता है। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में 1 मोल होता है। कैल्शियम के 40 ग्राम में 1 मोल होता है। देखिए हाइड्रोजन के अंदर 1 यू होता है, हीलियम में 4 यू होता है, कार्बन में 12 यू होता है, ऑक्सीजन में 16 यू होता है, कैल्शियम में 40 यू होता है। द्रव्यमान है ये सब। देखिए धातु वो चीज़ होती है जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। ये अधातु पर चार्ज एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। देखिए रासायनिक विशेषता ये इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। सोडियम ऑक्साइड ये Na2H अणु इसका 62 होता है। सोडियम ऑक्साइड Na2 इसका अणु इसका भार 62 होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlC3 इसका अणु भार 132 होता है। और सोडियम क्लोराइड Na2S इसका अणु भार 78 होता है। देखिए केनाल किरण धनावेशित होते हैं, एनोड किरण ऋणावेशित होते हैं, अल्फा किरण हीलियम के कारण होती है। ठीक, केनाल किरण धनावेशित, एनोड किरण ऋणावेशित, अल्फा किरण प्लस के कारण होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों गति कर रहे हैं। सबसे अधिक गति न्यूट्रॉन की होगी, उसके बाद प्रोटॉन की होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे अधिक न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर न्यूट्रॉन। सबसे कम इलेक्ट्रॉन की होती है, उसके बाद प्रोटॉन की सबसे कम, और उसके बाद सबसे कम गति होती है दूसरे कम में प्रोटॉन आता है, तीसरे पर न्यूट्रॉन आता है कम में। सबसे अधिक न्यूट्रॉन की होती है, फिर प्रोटॉन की होती है, फिर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। खनिज जिस रूप में पृथ्वी से प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। यदि किसी खनिज से हम लाभदायक रूप से किसी तत्व को प्राप्त कर सकते हैं तो उसे अयस्क या ओस कहते हैं। ठीक, यदि किसी वस्तु को जमीन से निकाले तो उसे खनिज कहा जाता है, और फायदा कमाया तो उसे और या अयस्क कहते हैं। सोडियम परमाणु संख्या 11 होता है। फार्मूला इसका होता है सोडियम का NaNO3 होता है। चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। सोडियम को चिली सॉल्ट पीटर भी कहते हैं। देखिए Na2B4O7 10H2O इसे बोरोक्स कहते हैं। ये सोडियम का अयस्क है, ये सोडियम का बोरिया अयस्क है। ठीक, क्या है Na2B4O7 10H2O। एल्यूमिनियम ये 13 होती है। बॉक्साइड ये एल्यूमिनियम की अयस्क होती है। बॉक्साइड ये एल्यूमिनियम की अयस्क होती है। कोरोंडम इसे Al2O3 इसे पानी निकलती है। कोरोंडम Al2O3 इसे पानी निकलती थी। देखिए एल्यूमिनियम के अयस्क ये होते हैं, बॉक्साइड होते हैं, कोरोंडम होते हैं, फेल्फर होते हैं, क्रायोलाइट होते हैं, और क्रायोलीन होते हैं। कोरोंडम का फार्मूला Al2O3 होता है। कोरोंडम का Al2O3 इसमें पानी नहीं होता। ठीक, फेल्स्पार होता है KAlSi3O6 होता है। KAlSi3O होता है। देखिए क्रायोलाइट Na3Al+6 होता है। क्रायोलाइट Na
3Al+6 होता है, ठीक। कायोलिन होता है Al2 6SiOZ2H2 होता है, Al2 6SiOZ2H2 होता है। ये कायोलिन का फार्मूला होता है, ये क्रायोलाइट का होता है Na3Al+6। देखिए पोटेशियम के अयस्क सॉल्ट पीटर होते हैं और कार्नेलाइट होते हैं। पोटेशियम के सॉल्ट पीटर होते हैं, कार्नेलाइट होते हैं। देखिए पोटेशियम के सॉल्ट पीटर होते हैं और कार्नेलाइट होते हैं। पोटेशियम के सॉल्ट पीटर कार्नेलाइट होते हैं। इसके फार्मूला होता है कार्नेलाइट का, पोटेशियम का होता है कार्नेलाइट KNO3KCl MgCl2 6H2 होता है, कार्नेलाइट का फार्मूला होता है, ठीक। और सोडियम का अयस्क चिली सॉल्ट पीटर होता है। देखिए कैल्शियम के अयस्क देख लेते हैं। कैल्शियम के अयस्क देखिए डोलेमाइट होता है CaCO3 MgCO3 होता है। डोलेमाइट होता है CaCO3 MgCO3 होता है, ठीक। कैल्शियम को CaCO3 होता है। कैल्साइड का होता है CaCO3 होता है। जिप्सम का CaSO4 2H2 होता है। जिप्सम का CaSO4 2H2 होता है। फ्लोरोस्टार का CaF2 होता है। फ्लोरोस्टार का CaF2 होता है। एवेस्टस का CaSiO3 MgSiO3 होता है। एवेस्टस का CaSiO3 MgSiO3 होता है। कॉपर का देख लेते हैं। कॉपर का होता है पायराइड होता है, कॉपरिट पायराइट। और कॉपर ग्लैंस होता है, कॉपर पायराइट होता है। कॉपर पायराइट का Cu2 होता है। कॉपर राइट का Cu2 होता है। कॉपर ग्लैंस का तांबा ग्लास होता है। कॉपर पायराइट का होता है, कॉपर पायराइट होता है। देखिए मरकरी का होता है सिनेबार होता है और टीन होता है। मरकरी का सिनेबार टीन होता है। टंगस्टन का सिंबल W होता है। देखिए मैग्नीशियम का स्पम होता है सॉल्ट होता है, स्पम सॉल्ट। और कीसेराइट होता है इप्सम जिप्सम या इप्सम होता है, ठीक। मैग्नीशियम का MgCO3 होता है और इप्सम सॉल्ट का MgSO4 7H2 होता है, ठीक। MgSO4 7H2 होता है, ठीक। कीसेराइट MgSO4 10H2 होता है, ठीक। कीसेराइट का ये मैग्नीशियम का इप्सम है और कीसेराइट होता है MgSO4H2 होता है। और ये भी शायद मैग्नीशियम की होता है क्या, कोट्रम फेलिस्पात क्रायोलाइट। और देखिए बेरियम का अयस्क होता है, ये होता है ये होता है बेरियाइट होता है, बेरियाइट। और गैलेना होता है, ठीक। बेरियाइट का SaSO4 और गैलेना का PbS होता है। देखिए स्ट्यूनाइट ये एंटीमनी की ओर होती है। देखिए ग्रीनोसाइड ये कैडमियम की ओर होती है, ग्रीनोसाइड कैडमियम की ओर होती है, ठीक। स्लाइट ये कोबाल्ट की ओर होती है। स्माइलाइट होता है, स्मीलाइट ये कोबाल्ट की ओर होती है। मिलियराइट ये निकिल की ओर होती है, मिलियराइट ये निकिल की ओर होती है। मैग्नेटाइड ये पायरोसाइट ये मैग्नीज की ओर होती है, पायरोलूसाइट ये मैग्नीज की ओर होती है। देखिए कार्नेटाइट ये यूरेनियम की ओर होती है, कार्नेटाइट ये यूरेनियम की ओर होती है, ठीक। हेमेटाइट FeO3 होता है, हेमेटाइट और रूबी सिल्वर ये चांदी की ओर होती है, रूबी सिल्वर हार्न सिल्वर ये चांदी की होती है, ठीक। देखिए सिलाइट ये टंगस्टन की होती है और सिलाइट ब्रोयोलाइट ये टंगस्टन की होती है। स्पेराइट और स्पेरिलाइट कैल्शियमाइट ये जिंक की होती है, कैल्शियमाइट ये जिंक कार्बोनेट की होती है। कैलेमाइन ये जिंक कार्बोनेट की होती है। स्फेरिलाइट ये प्लेटिनम की होती है, स्फेरिलाइट ये प्लेटिनम की होती है। स्फेराइट ये जिंक की होती है, स्फेलेराइट ये जिंक की होती है। सिलराइट और वोल्मेलाइट ये टंगस्टन की होती हैं। देखिए गैलेना ये सीसा की कोर होती है। देखिए
सिनेबार मरकरी की कोर होती है, सिनेबार मरकरी की कोर होती है। मिलेराइट ये निकिल की होती है, मिलेराइट निकिल की कोर होती है। स्पेरिलाइट ये प्लेटिनम की होती है, स्पेराइट ये प्लेटिनम की होती है। पायरोलाइट ये मैग्नीशियम की होती है, पायरोलाइट मैग्नीशियम की होती है। स्पेरिलाइट ये प्लेटिनम की होती है। मिलेराइट निकिल की होती है। सिनेबार मरकरी की होती है कोर के। स्टीनी वान लेविसियर ने 1789 ईस्वी में तत्व का परिभाषा दिया था। एंटी वॉन लेविसियर ने 1789 में तत्व का परिभाषा दिया था। ठीक, सबसे पहला तत्व खोजा गया फास्फोरस है। सबसे पहले तत्व खोजा गया फास्फोरस था, ये 1669 में ईस्वी में खोजा गया। ठीक है। हेमिंग ब्रेन ने खोजा था सबसे पहले, डेवार्नियर ने शब्द दिया था। हेविन ब्रेन ने फास्फोरस को खोजा था, डेविन ने शब्द दिया था। 1789 ईस्वी में लोवेसियर ने के समय उस समय 33 तत्व थे। 1789 ईस्वी में लेवेसियर के समय उसमें 33 तत्व। ठीक 1833 ईस्वी में न्यूलैंड के समय 56 तत्व थोरियम था। देखिए 1789 में लेवेसियर के समय उस समय 33 तत्व खोजा गया था। 1789 में लेवेसियर के समय उस समय 33 तत्व खोजा गया था। 1866 ईस्वी में न्यूजीलैंड 1866 ईस्वी में न्यूलैंड के समय 56 तत्व थोरियम था। 1866 ईस्वी में न्यूलैंड के समय 56वां तत्व थोरियम था। ठीक 1869 में मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी 63। 1869 में मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल दी थी 63 और आज 163 था। आज 118 तत्व खोजा गया है। ये डोवरनियर ये जर्मनी के थे। 1817 में तत्व का अध्ययन शुरू किया था। देखिए जॉन लीवन ये ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, इनके टाइम में 56 तत्व था। जॉन लीवन ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे, इनके टाइम में 56 तत्व थे। देखिए न्यूजीलैंड का लॉ ऑफ ऑस्टक था, न्यूजीलैंड का लॉ ऑफ ऑस्टक था। ये कैल्शियम का सही तरीका है, यह हल्के नियम के ऊपर चलते हैं। ठीक न्यूजीलैंड का ऑस्टक था। ये रूसी वैज्ञानिक लिथुती मेंडलीफ का 63 तत्व खोजा था। रूसी वैज्ञानिक लिमित्र रूसी वैज्ञानिक थे, 63 तत्व खोजे थे। देखिए मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल का पिता कहते हैं, माना जाता है। जो के साथ कॉम्बाइंड देखिए आधुनिक पीरियोडिक टेबल के पिता हेनरी मेंडल को माना जाता है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल 1914 में आधुनिक पीरियोडिक टेबल के पिता हेनरी मेंडलीफ माना जाता है। मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल का पिता माना जाता है। ठीक मेंडलीफ को पीरियोडिक टेबल का पिता माना जाता है। आधुनिक पीरियोडिक टेबल का पिता पूछे तो हेनरी मेंडल को माना जाता है। देखिए न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम के नियम तक काम करता है। अष्टक नियम होता है, ये हल्के नियम तक होता है। ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है। ये 1913 में हेनरी मोजले ने इसे बढ़ते हुए क्रम में रखा था। ठीक हेनरी मोजले ने बढ़ते हुए क्रम में परमाणु क्रमांक रखा है। देखिए हेनरी मोजले को आधुनिक पीरियोडिक टेबल का पिता कहा जाता है। हेनरी मोजले को आधुनिक पीरियोडिक टेबल का पिता कहा जाता है। पहले वाले में क्षारीय धातु होते हैं और देखिए नोबल गैस की संख्या 6 होती है। रेडियन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, सारी के सारी वायुमंडल में गैस पाई जाती है, बाकी सारी गैस पाई जाती हैं। देखिए हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। नियॉन नाइक्रोम होता है, नियॉन के 10 होता है। आर्गन के 18 होता है। क्रिप्टॉन के 36 होता है। जीनॉन के 54 होता है। रेडॉन के 84 होता है। ठीक ये होता है एटॉमिक नंबर। देखिए ग्रुप में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ग्रुप में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। आवर्त में सेल की संख्या समान होती है। आवर्त में सेल की संख्या समान होती है। जिंक धातु और धातु को अलग करता है। जिंक जिंक जैक
धातु अधातु को अलग करता है। ठीक है। ग्रुप में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, आवर्त में सेल्स की संख्या समान होती है, आवर्त में सेल्स की संख्या समान होती है। जिग जैंग धातु अधातु अलग अलग होता करता है। ठीक, जब किसी आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट चलते हैं तो साइज छोटा आता है। ग्रुप या समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। ठीक, लेकिन दाएं से बाएं जाते हैं तो बढ़ता है, साइज छोटा था। दाएं से बाएं जब किसी आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज छोटा होता है। किसी ग्रुप या समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ता है। देखिए, समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। देखिए, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार कम हो जाता है, और समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। देखिए, आयन ऊर्जा में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। देखिए, आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। ठीक, ऊपर से नीचे आते हैं तो और ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। सभी को देखिए, जब आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ती है। आवर्त में जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, ऊपर से नीचे आते हैं तो घटती है। और यहाँ देखिए, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार कम हो जाता है। लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार कम हो जाता है, और समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। और यहाँ पर देखिए, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, और लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु कम होता है, परमाणु का आकार कम होता है। लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु का आकार कम होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर